गीता देवी ने अपनी गरीब बहू श्रुति को तलाक दिलवा कर अपने बेटे गौतम की शादी अपनी अमीर सहेली की बेटी संजना से कर दी। संजना गौतम के होते हुए तो अच्छी थी, लेकिन जब गौतम दुबई चला गया तो संजना ने गीता देवी को अपने पालतू कुत्ते के साथ कमरे में बंद कर दिया। संजना खिड़की से एक रोटी गीता की तरफ फेंक देती और कहती कि आंटी, तुम और कुत्ता आधी आधी कर लो। रोटी को देखकर गीता रोने लग जाती। उसे अपनी गरीब बहू श्रुति याद आती, जो इज्जत से उसे खाना देती थी। एक दिन अचानक गीता देवी को अपने बेटे गौतम की आवाज़ सुनाई दी तो वह खुश हो गई कि अब बेटा उसे यहाँ से आज़ाद करेगा। लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो गीता सामने अपने बेटे का हाल देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि उसका बेटा तो रात बहुत गहरी हो गई थी, मगर गीता देवी के तन बदन में एक अनदेखी आग जल रही थी जो उन्हें जलाए जा रही थी। वो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ फिर रही थी, मगर चैन किसी पल नहीं आ रहा था। आज ही उनका बेटा अपनी मनपसंद दुल्हन ब्याह कर लाया था। उनके सख्त विरोध के बावजूद उस पर असर न हुआ था। श्रुति उनकी दूर की रिश्तेदार की बेटी थी जो बहुत गरीब थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। वो माँ बेटी काफ़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, और जब उनके हालात बिल्कुल बुरे हो गए, घर का किराया भी न दे पा रहे थे, तब गीता देवी का इकलौता बेटा गौतम इन दोनों को अपने घर ले आया था। गीता तब से इन दोनों को पसंद नहीं करती थी, मगर अब तो हद ही हो गई थी। 2 महीने पहले श्रुति की माँ भी चल बसी थी और गौतम ने कह दिया था कि वो शादी करेगा तो श्रुति से ही करेगा। जवान बेटे के आगे उनकी एक न चली थी और मजबूरन उन्हें हाँ कहनी पड़ी। मगर ये बात अब भी उन्हें हजम नहीं हो रही थी। उस समय वो कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गौतम उनका इकलौता बेटा था और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। तभी रातों रात इनके हालात बदल गए थे। अपना अच्छा मकान था और घर में हर चीज़ मौजूद थी। गीता का ख्याल था कि वो अपनी सहेली की बेटी संजना को बहू बनाएगी। संजना बहुत ही मॉडर्न लड़की थी, उसका रंग रूप भी अच्छा था और उसे ढेर सारा दहेज भी लाना था। मगर गीता देवी के अरमानों पर पानी फिर गया जब गौतम ने श्रुति से शादी की इच्छा कर दी। लेकिन आज वो अंगारों पर लौट रही थी और उनके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया था। पहले भी श्रुति घर के सारे कामकाज करती थी और शादी के बाद तो जैसे वो मालकिन ही बन गई थी। सारा दिन वो गीता देवी की सेवा करती रहती, मगर उनका दिल अब तक पिघल नहीं सका था। 1 महीना हो चुका था गौतम की शादी को और वो बहुत खुश था। लेकिन गीता देवी ने सोच लिया था कि वो श्रुति से जान छुड़ा कर ही रहेंगी, इससे पहले कि उनकी औलाद हो जाए। और अब उन्होंने अपनी सोच को अंजाम देना शुरू कर दिया था। वो रोज़ धीरे धीरे करके गौतम का दिल ख़राब कर रही थी। उससे कहती कि मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, वो तो तेरे जाने के बाद छत पर चली जाती है, अपना मोबाइल लेकर जाने किससे सारा दिन बातें करती रहती है। ये सुनकर गौतम को बहुत हैरत होने लगी थी कि आखिर ये क्या बात थी। उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही थी, जबकि श्रुति तो बहुत अच्छी और कामकाजू लड़की थी। कई दिन से गौतम इसी परेशानी में था कि आखिर वो श्रुति से कैसे पूछे, जबकि वो जब भी घर आता श्रुति छत से उतरती हुई दिखाई देती थी। अब उसका दिल काफ़ी ख़राब हो चुका था। बात ज़बान तक न ला पा रहा था। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता। एक रात गीता देवी ने श्रुति को आधी रात के समय नींद से जगाया और हल्की आवाज़ में कहा कि बेटा, मेरा शुगर लो हो रहा है, कुछ खाने को दे दो। श्रुति एक झटके से उठी और उन्हें सहारा देकर उनके कमरे तक ले आई। तभी गीता ने कहा कि बेटा, मैंने सुबह अपनी शुगर चेक की थी छत पर ही, वहां पर ग्लूकोमीटर भूल आई हूँ, वो तो लाकर दे दो। श्रुति ये सुनकर कुछ घबराई। उसे उस समय छत पर जाते हुए भी डर लग रहा था, मगर ना चाहते हुए भी वो चली गई। उसके जाते ही गीता भागती हुई गौतम के कमरे में गई और शोर मचाने लगी, गौतम, तेरी पत्नी ने हमारा मुंह काला कर दिया, वो इस समय घर पर नहीं है। ये सुनना था कि गौतम ने हर जगह श्रुति को देख लिया। मगर कुछ देर बाद वो छत से उतरती हुई दिखाई दी तो गौतम का खून खौल उठा। कहाँ गई थी इस समय, गौतम ने गरज कर पूछा तो वो गीता देवी की तरफ देखकर बोली, वो मैं माँ जी का ग्लूकोमीटर लेने गई थी। क्यों झूठ बोल रही हो, ये मेरा ग्लूकोमीटर तो मेरे कमरे में पड़ा है, गीता देवी ने चिल्लाकर कहा और फिर बहुत बुरे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। जबकि श्रुति हैरत से उन्हें देखे जा रही थी। माँ जी, आपने तो मुझे भेजा था छत पर, वो हैरत से बोलने लगी। तभी गौतम चिल्लाता हुआ बोला, बकवास बंद करो, निकल जाओ मेरे घर से, मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली। गौतम अपने होश खो बैठा था और तभी गीता देवी ने लोहा गर्म देखकर चोट लगाई, इसे तुम तलाक दे दो गौतम, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और गौतम ने बिना सोचे समझे हामी भर ली। श्रुति को चक्कर आने लगे थे, लेकिन गीता ने उसे खींचकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो गौतम को गले लगाकर चुप करवा रही थी। वो जोर से रोए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो उसे चुप करवाने में कामयाब हो सकी थी। दूसरी सुबह गौतम को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया था। तभी वो हर जगह श्रुति को ढूंढने लगा, मगर 1 हफ्ते के ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं नजर नहीं आई। गौतम थक गया था, मगर श्रुति का कोई अता पता न चल सका। वो हर समय खुद को कोसता रहता कि क्यों उसने श्रुति को घर से निकाला, जो उसे दिलो जान से प्यारी थी।
काश वो उसकी बात तो सुन लेता, मगर अब पछताने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। जबकि गीता देवी अपनी चाल में कामयाब होने पर बहुत खुश थीं और उसने तो बात भी तय कर ली थी, संजना के माँ बाप को राज़ी कर लिया था। संजना क्योंकि लाडो में पली बड़ी थी, इसलिए उसके नखरे बहुत थे। उसके माता पिता चाहते थे कि वो गौतम के साथ शादी कर ले, क्योंकि गीता और गौतम ही इसको बर्दाश्त कर सकते थे। संजना की 2 बार मंगनी टूट चुकी थी उसकी हरकत की वजह से। तभी गीता ने एक दिन गौतम के सामने रोना धोना शुरू कर दिया कि वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं और वो चाहती हैं कि संजना को अपनी बहू बनाकर लाएं। ये सुनते ही गौतम चिल्ला उठा था, माँ आप ये क्या कह रही हैं, मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन बेटा ऐसी ज़िंदगी थोड़ी गुजरेगी, पहले तुमने अपनी मनमानी की, अब मेरी बात मान लो, मुझे शर्मिंदा ना करो। मैंने भावना से वादा कर लिया है। वो हाथ जोड़कर रोने लगी तो गौतम उन्हें चुप करवाने लगा और फिर गीता देवी धूमधाम से संजना को ब्याह कर लाने में कामयाब हो गई थी। संजना के मायके वालों ने क्या आलीशान बंगला अपनी बेटी को दहेज में दिया था, जहां हर चीज़ मौजूद थी। गीता देवी खुशी से फूले नहीं समा रही थी, उनकी दिली इच्छा पूरी जो हो गई थी। अब वो एक एक रिश्तेदारों को कॉल करके गर्व से बताती कि मैं फला इलाके में रहती हूँ और बहू दहेज में बंगला कार सब लाई है। उनका बस नहीं चल रहा था कि शहर में ऐलान करवाती। शादी के बाद गौतम और संजना 2 हफ्ते के लिए हनीमून मनाने के लिए निकल गए थे। संजना के पापा ने ही सारा खर्चा उठाया था। 2 हफ्ते तक गीता देवी बहुत खुश रहीं, लेकिन उनकी खुशी कम समय के लिए थी। जैसे उनका बेटा और बहू वापस घर आए तो गौतम को उनके ससुर ने दुबई भिजवा दिया कि वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब है, वहाँ काम करो, फिर अपनी पत्नी को भी वहाँ ले जाना। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि गौतम और गीता कुछ बोल ही न सके। लेकिन जैसे ही गौतम देश से बाहर गया तो गीता के लिए संजना ने कठिनाइयाँ खड़ी करना शुरू कर दी। अब वो सारी रात घर से बाहर होती या फिर अपने दोस्तों को घर पर बुला लेती। सारी रात हल्ला गुल्ला शोर शराबा जारी रहता। गीता देवी की नींदें हराम होकर रह गई थीं। एक दिन उन्होंने संजना से कहा कि बेटा ये सब अच्छा नहीं है, तुम अच्छे परिवार से हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। ये सुनना था कि संजना चिल्लाने लगी, आप कौन होती मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी बोलने वाली? ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँगी वैसा होगा। आइंदा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं यहाँ से निकाल दूंगी, समझी आप? उसका गुस्सा और चिल्लाना देखकर गीता देवी हैरत से मुंह खोले खड़ी रह गईं, मगर वो कुछ बोल नहीं पाई थी। संजना गुस्से के मारे लाल हो गई थी और उसने चीख कर नौकर को बुलाया, राजू जल्दी आओ। नौकर जल्दी भागता हुआ आया। जी मेम साहब, टफ़ी को नहलाया? वो पूछने लगी। टफ़ी संजना का कुत्ता था जिसका वो बहुत ख्याल रखती थी। उसके लिए जो खाना पीना होता था उस पर हज़ारों खर्च कर देती थी और अब तो एक ख़ास कमरा ख़ास तौर पर उसके लिए सेट करवाया था। लाखों रुपए खर्च हुए थे उस पर। गीता को वो कुत्ता एक आंख न भाता था, मगर वो चुप थी। संजना का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, मगर वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि गीता देवी की दुनिया हिलकर रह गई। उस दिन उन्होंने लाउंज के सोफे पर कुत्ते को बैठे देखा तो नौकर से कहा कि इसे यहाँ किसने बिठाया है? वो नौकर से गुस्से में बोले जा रही थी। इस बात से अनजान की संजना दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। अचानक संजना अंदर आई और गीता का हाथ खींचते हुए उन्हें टफ़ी के कमरे में ले जाकर फेंका और दरवाज़ा बंद कर दिया। आज से तुम यहीं रहोगी बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टफ़ी को कुत्ता कहने की? अब तुम टफ़ी के कदमों में सोया करोगी, समझी? ये कहते हुए वो चली गई और गीता ज़मीन पर गिरी हक्का बक्का रह गई। उस दिन से गीता उसी कमरे में ज़मीन पर सोया करती थी और उसे खाने को एक रोटी फेंक दी जाती कि तुम और कुत्ता आधी आधी करके खाना। ये सिर्फ गीता की बेइज्जती के लिए संजना करती थी, वरना कुत्ता तो बहुत अच्छा खाना खाया करता था। नौकर उसका बहुत ख्याल रखते थे, बस गीता का किसी को ख्याल नहीं था। वो दिन रात रोती रहती कि काश गौतम से कोई संपर्क हो जाए, मगर उसके पास मोबाइल नहीं था। वो रोज़ नौकर की मिन्नतें करती कि मुझे एक बार उसका नंबर मिला दो, मगर वो उसे बात तक नहीं करते थे, क्योंकि उसे अभी अपनी जान प्यारी थी। उसे अच्छे से हुक्म मिला था कि जितना जुल्म करना है इस औरत पर करो। गीता हर समय रोती रहती, दिन रात उसी कुत्ते के साथ रह रही थी। कुत्ता आलीशान बेड पर सोता और वो ज़मीन पर, यही उसकी किस्मत थी। अब उन्हें रह रहकर श्रुति याद आती थी। उसने कितना जुल्म किया था श्रुति पर। शायद ये इसी का ही नतीजा था। जाने वो मासूम आधी रात को कहाँ गई थी कि बाद में उसका पता भी नहीं चल सका। जाने उसके साथ क्या हुआ था। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बुरा किया। मैंने उस बेचारी को घर से निकाला, उसे तलाक दिलवाई। अब इसका मुझे बदला मिल रहा है कि मेरी सहेली की बेटी मुझे जलील कर रही है और मुझे कुत्ते के साथ रखा हुआ है। इतनी दौलत, इतना पैसा, आलीशान बंगला होने के बावजूद भी मैं कुत्ते के साथ रहती हूँ। शायद यही मेरी औकात है, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। काश मैंने श्रुति के साथ ये सब ना किया होता। वो सारा दिन यही बातें खुद से करती रहती और रोती रहती, लेकिन कुछ भी मिलने वाला नहीं था, क्योंकि श्रुति तो अब आने वाली नहीं थी। जाने वो कहाँ चली गई थी और गौतम का भी कुछ अता पता नहीं था।
माँ ने बात ना की थी तो उसे भी ख्याल ना आया कि मेरी माँ कैसी हैं, कहाँ हैं, उन्हें कॉल तो कर लूँ। वो यही बातें सोचती रहती। उसे खाना भी ढंग से नहीं मिलता था, आधी रोटी से भला क्या पेट भरता था। वो शुगर की रोगी थी, कभी अचानक भूख लग जाती थी तो कुत्ते का बचा हुआ खाना जो पड़ा हुआ होता था उसकी प्लेट में मजबूरन वो उठाकर खा लेती थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि अच्छे लोगों को परेशान करना और किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा पाप है। जब इस दुनिया में इतना महसूस हो रहा था तो आगे क्या मिलना था, ये सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो रो रो कर भगवान से माफ़ी मांगती कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। 7 महीने हो चुके थे गौतम को गए हुए और अब तक वो उस कुत्ते के साथ रहती थी। उन्हें बहुत डर भी लगता था कि कहीं कुत्ता उन पर झपट पड़ा तो। दिन रात गुजरते जा रहे थे। नौकर जब भी कुत्ते को सुलाने लाते तो वो हाथ जोड़कर मिन्नत करती कि भगवान के लिए अपनी मैडम से कहो मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने पुराने घर चली जाऊंगी, मैं टफ़ी से भी माफ़ी मांग लूंगी। अब वो कुत्ते को कुत्ता कहने से घबराती थी, मगर सब बेकार था। संजना का दिल पिघलने वाला नहीं था। उसने तो सबसे कह दिया था कि मेरी सास तीर्थ यात्रा पर गई हुई हैं। गीता देवी बस अब गौतम की वापसी की प्रार्थनाएं करती रहती और एक दिन उनकी उनकी प्रार्थना रंग लाई थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने गौतम था, मगर उसे देख कर तो गीता देवी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। गीता उठकर उसकी तरफ भागी और उसे अपने सीने से लगा लिया। ये क्या हो गया बेटा, वो अपना दुख भूलकर गौतम से पूछने लगी तो वो भी तेज तेज रोने लगा। माँ, मुझे श्रुति की बद्दुआ लगी है, वो फूट फूट कर रो रहा था। अब तो गीता भी उसके साथ रोए जा रही थी। हाँ बेटा, तुझे नहीं, मुझे भी लगी है, उसकी आह वो सुसकते हुए बताने लगी तो गौतम हैरत से देखने लगा अपनी माँ की तरफ। क्या हुआ माँ? गीता देवी ने गौतम से पूछा कि संजना कहाँ है तो गौतम अपने आंसू साफ करके बोला, पता नहीं, मैं यहाँ पहुंचा तो वो घर पर नहीं थी। क्या हुआ माँ? वो फिर से पूछने लगा तो गीता ने उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि बाहर नौकर खड़ा था। गीता देवी बहुत कमज़ोर हो गई थी, मगर हिम्मत की और नौकर से नज़रें बचाकर गौतम की व्हीलचेयर धकेलते हुए कमरे से बाहर निकल आई और जल्दी से उसे घर से बाहर ले गई। वो और यहाँ नहीं रुकना चाहती थी, क्या पता संजना फिर से उन्हें कैद कर ले। वो सड़क पर आ गई थी, वहाँ टैक्सी रोकी और जल्दी से वहाँ से निकल आई। अब वो और वहाँ कैद नहीं रह सकती थी। अपने मकान की तरफ वो दोनों खामोशी से जाने लगे थे। दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू थे, मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। घर पहुंचते ही गीता देवी ने ताला तोड़ा और गौतम को लेकर अंदर आ गई। अंदर आते ही वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। गौतम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौतम, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने बहुत जुल्म किया तुझ पर और श्रुति पर। माँ रोए नहीं प्लीज़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गौतम घबरा रहा था। गौतम, मैंने श्रुति पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था बेटा, वो तो पवित्र थी, उसे मैं ही छत पर भेजा करती थी ताकि तुम उस पर शक करो। मैंने ये चाल चली थी उसे तुम्हारी ज़िंदगी से निकालने के लिए, लेकिन भगवान ने बदला लिया मुझसे। वो अब भी रोती जा रही थी, जबकि गौतम के सर पर तो जैसे आसमान आ गिरा था। वो हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि उसने श्रुति को बिना सोचे समझे घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती की थी, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसकी माँ ने ये सब जानबूझकर इल्ज़ाम लगाया था। गीता देवी ने सारी सच्चाई बता दी थी और अब वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी, जबकि गौतम के बदन में काटो तो खून नहीं। ये आपने क्या कर दिया माँ? मेरी दुनिया बर्बाद कर दिया आपने। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भगवान को? गौतम अपने होश खोने लगा था। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। कुछ देर में वो होश से बेगाना हो चुका था। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी गीता कब से प्रार्थनाएं किए जा रही थी। रात बीत चुकी थी और अब तक वो होश में नहीं आया था। गौतम को उनके पाप की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी वो सोच भी नहीं सकती थी। गौतम के साथ दुबई में क्या हुआ था वो कुछ भी नहीं जानती थी, जबकि डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे कि वो व्हीलचेयर पर क्यों थे। गीता देवी के पास कोई जवाब न था। कुछ देर बाद एक नर्स भागती हुई गीता तक पहुंची और बोली, आपके बेटे को होश आ गया है, लेकिन अभी आप उनसे मिल नहीं सकती, बस ज़रा खिड़की से देख लें। वो नर्स उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दे रही थी। गीता ने भगवान का धन्यवाद किया और आईसीयू की खिड़की से झांका, जहां मशीनों में जकड़ा हुआ गौतम बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। गीता उसके पास नहीं जाना चाह रही थी। वो जानती थी कि उन्हें देखकर गौतम को फिर से दौराना पड़ जाए। अब तो उन्हें ये सब झेलना ही था। कल रात पड़ोसियों ने गौतम को अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी और गौतम की जेब में काफ़ी पैसे थे जो काम आ रहे थे, वरना वो तो बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। संजना के घर में कुत्तों जैसी जिंदगी गुजार कर उन्हें बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। सहेली की बेटी ने उनके साथ जो व्यवहार किया था वो ये सब भगवान का बदला था, और अब उनका बेटा भी हाथ से जा रहा था। क्या पता वो भी उन्हें घर से निकाल दे। ये सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। दर्द, तकलीफ, पछतावा, डर सब मिलकर उन्हें अधमरा कर रहे थे। मगर वो चाहती थी कि एक बार मरने से पहले श्रुति से मिल ले, उससे माफ़ी मांग ले ताकि सुकून से मर सके। ये ख्याल उन्हें कुछ हौसला दे रहा था। 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि हम गौतम को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो ख़तरे से बाहर है, वरना इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था जो कि बहुत ख़तरनाक था। गीता बड़ी हिम्मत करके गौतम के सामने आई थी। उन्हें देखकर गौतम ने मुंह फेर लिया, जबकि गीता खामोशी से वहाँ बैठ गई। काफ़ी देर बाद गौतम ने पुकारा, माँ।
बेटा, वो उठ खड़ी हुई। क्या हो चाहिए? माँ, प्लीज़ मुझे बता दे कि श्रुति कहाँ है, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। वो फिर से सिसकने लगा। मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता, तुम धैर्य करो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी माँ को बख्श दो, मेरा कोई और नहीं है। गौतम बोलता जा रहा था। माँ, मुझे अंकल ने दुबई धोखे से भेजा था। मेरे सामान में एक बैग था जो पैसों से भरा हुआ था। दुबई एयरपोर्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। कई महीने तक मैं वहाँ कैद रहा। मुझे बहुत मारते थे वो लोग। और हर रात मुझे सपने में श्रुति नज़र आती थी, जो अजीब नज़रों से मुझे देखकर पूछती थी कि गौतम, बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और तब मुझे रह रहकर ख्याल आता कि श्रुति बेकसूर थी, तभी मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। और फिर एक दिन मुझे छोड़ दिया गया, इस हाल में, जब मेरे पैरों में जान नहीं रही थी। मैं जैसे जैसे तैसे करके इंडिया पहुंचा तो पता चला कि अंकल कहीं और शिफ्ट हो गए थे। जब घर पहुंचा तो आपको इस हालत में देखकर समझ नहीं आया कि अपना दुख सुनाऊं या आपका सुनूं। वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा तो गीता ने संजना की सारी सच्चाई बता दी। वो कहने लगी कि ये सब मेरे किए की सज़ा थी। बेटा, लालच और जलन ने तुम्हारा घर बर्बाद किया, तो अब जाकर होश आया कि इस दुनिया के लालच के लिए मैंने भगवान को नाराज़ कर दिया। वो दोनों चुप हो चुके थे। समय बीतता गया। गौतम ने संजना को तलाक भिजवा दी थी। गौतम अपने घर में चुपचाप बैठा रहता तो वो तो शुक्र उसने अपना कारोबार बंद नहीं किया था, वरना वो इस समय सड़क पर होता। गीता देवी ने बहुत कोशिश की कि श्रुति का पता लगाने की, मगर एक दिन जब वो चेकअप के लिए गौतम को हॉस्पिटल लाई तो अचानक श्रुति नजर आई। उसके साथ एक मर्द था और श्रुति शायद माँ बनने वाली थी। गीता भागती हुई श्रुति के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत बुरा किया। उन्हें ऐसे अचानक देखकर श्रुति चौंक गई थी। गीता देवी बहुत रो रही थी। श्रुति चुप थी और मुड़कर देखा तो गौतम भी हाथ जोड़े व्हील चेयर पर बैठा रो रहा था। ये दृश्य देखकर श्रुति का दिल पिघलने लगा। वो झुक नहीं पा रही थी। माँ जी, उठ जाइए, मैंने माफ़ किया आपको। श्रुति की आंखों में आंसू थे। उसका पति उसे चुप करवाने लगा। मैंने बहुत जुल्म किया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, घर से निकाला। गीता देवी बोलती जा रही थी, मगर श्रुति ने उन्हें चुप करवाया। माँ जी, मुझे आपसे अब कोई गिला शिकवा नहीं है। अब अगर आप मुझे वहाँ से ना निकालती तो शायद दीपक मेरी ज़िंदगी में ना आते। ये मेरे पति हैं और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। उस रात मैं इनकी गाड़ी से टकराई थी और इन्होंने मेरा इलाज करवाया और मुझे सहारा दिया। आज मैं इनकी पत्नी हूँ और माँ बनने वाली हूँ। मुझे अब आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। वो वापस मुड़ी और कहा, वापस चलिए दीपक। गीता देवी ने देखा, वो बड़ी सी गाड़ी में दोनों बैठ रहे थे। श्रुति को देखकर लग रहा था कि वो बहुत खुश है और एक बड़े घर की मालकिन बन चुकी है। गीता देवी ने उसे दुआएं दी और सोच में पड़ गई कि इंसान कितना भी किसी का बुरा चाहे, मगर जब भगवान अपने प्यारे भक्तों का हाथ थाम ले तो उसे कोई गिरा नहीं सकता। जबकि गीता देवी के लालच ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। उनके सगे उनके दुश्मन निकले, जिसने अपने फ़ायदे के लिए गौतम को दुबई भेजा और अब वो व्हीलचेयर का होकर रह गया था। सच तो यही, इंसान को अपने किए का बदला यहीं इसी दुनिया में ही भुगतना पड़ता है। गीता देवी गौतम की व्हीलचेयर को धकेलते हुए सोचे जा रही थीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।